पीएम मोदी आज अमृतसर से हिमाचल के वोटरों को साधने जा रहे हैं। पीएम आज अमृतसर के राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरा जाएंगे। हिमाचल में प्रदेश में इस डेरा के अनुयायी भारी संख्या में हैं। पीएम अमृतसर के बाद हिमाचल में 2 रैली भी करेंगे। पहली रैली सुंदरनगर में होगी और फिर सोलन में एक बड़ी जनसभा करेंगे। हिमाचल की चुनावी लड़ाई में जुबानी जंग के बाद अब लिखित वादों की लड़ाई शुरू होने जा रही है। कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सुबह 11 बजे शिमला के प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होगा। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ प्रदेश के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी हिमाचल प्रदेश के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट कल पेश करेगी। इससे पहले शुक्रवार को बीजेपी के चुनावी मैनिफेस्टो आने की अटकलें थी। बीजेपी अपने विजन डॉक्यूमेंट्स में न सिर्फ 5 साल के शासन का लेखा जोखा पेश करेगी, बल्कि अगले 5 साल का विजन भी लेकर आएगी। गुजरात चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। 43 उम्मीदवारों के इस लिस्ट में राज्यसभा सांसद अमीबेन याग्निक का भी नाम है, जिन्हें सीएम भूपेंद्र पटेल की सीट से उतारा गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया पोरबंदर से मैदान में हैं। भरत सोलंकी को गांधीधाम से उतारा गया है। वहीं हितेश भाई वोरा को राजकोट साउथ से टिकट मिला है। दिल्ली में प्रदूषण पर पोस्टर वॉर शुरू हो गया। बीजेपी ने दिल्ली के सीएम पर पोस्टर से हमला किया। बीजेपी नेता तेजेंद्र पाल बग्गा ने दिल्ली के कई इलाकों में पोस्टर लगवाए हैं, जिसमें सीएम केजरीवाल की तुलना हिटलर से की गई है। पोस्टर में राजधानी दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 4 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि 7 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होगा। 7 नवंबर से पर्चा भरने की शुरुआत होगी, जो 14 नवंबर तक जारी रहेगी। दिल्ली नगर निगम में 250 सीटें हैं। इनमें अनुसूचित जाति के लिए 42 सीटें रिजर्व हैं। दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के बाद केंद्र सरकार ने 18 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया था। तारीखों का ऐलान होते ही दिल्ली में आचार संहिता लागू हो गई। 15 सालों बाद एकीकृत एमसीडी के चुनाव होंगे। 2012 में एमसीडी को 3 हिस्सों में बांटा गया था। ईसुदान गढ़वी गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गढ़वी के नाम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि लोगों से राय मांगी गई थी कि आपका सबसे लोकप्रिय आप नेता कौन है। आम आदमी पार्टी के दावों के मुताबिक 73% लोगों ने गढ़वी के नाम पर मुहर लगाई। गढ़वी पेशे से गुजराती पत्रकार हैं। इस बीच गुजरात में उम्मीदवारों के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव कमेटी ने बैठक की। आज हम आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर रहे। आज हम गुजरात के अगले सीएम का नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। जनता ने खूब जम के वोटिंग की है। हमारे पास लगभग 16,48,500 के करीब रिस्पांस आए, सारे मिला के सब तरीके से, और उनमें 73% लोगों ने ईशुदान गढ़वी जी का नाम। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा कि उनके पिता और वो खुद शिवसेना में विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा, मैंने और मेरे पिता दोनों ने शिंदे पर आंख मूंद कर भरोसा किया। हम उन्हें अपने लोग समझते थे। हमें नहीं लगता था वो हमारी पीठ में छुरा मारेंगे। वहीं इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उद्धव गुट के साथ मतभेदों पर एकनाथ शिंदे ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हम असली शिव सैनिक हैं। गद्दार के आरोपों पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम गद्दार नहीं हैं। जो हुआ वो महाराष्ट्र में सिद्धांतों की क्रांति हुई थी। उद्धव ठाकरे को आत्ममंथन की जरूरत है। It is we who are to be blamed. I take that blame myself, and of course both of us, my father and I, because we trusted them blindly. We thought them to be our people. We thought that they will stick around even after giving them a post like UD, which no other chief minister in the past 40-50 years has parted from that department. We thought that we could trust them blindly and they would not stab us in the back.
दिल्ली में सभी प्राइमरी स्कूल आज से बंद रहेंगे। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि हवा की खराब स्थिति को देखते हुए ऑड इवन पर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि राज्य सरकार के 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने प्राइवेट ऑफिसों को भी इसका पालन करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर केंद्र में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो अग्निपथ स्कीम को रद्द कर दिया जाएगा। हिमाचल के कांगड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, उसे भी पूरा किया। झारखंड में कांग्रेस के 2 विधायकों पर ईडी और आयकर विभाग ने कार्रवाई की। कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह और प्रदीप यादव के घर और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापा मारा। रांची, बोकारो, गोड्डा में 9 जगहों पर छापे पड़े हैं। विधायक अनूप सिंह के करीबी कोयला कारोबारी अजय कुमार सिंह के घर पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी। कांग्रेसी नेताओं के अलावा रांची स्थित न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। चाईबासा के लौह अयस्क कारोबारी राजकुमार शाह के ठिकानों पर भी जांच एजेंसी ने छापा मारा। उगाही के आरोपों में घिरे तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल का तबादला हो गया। उनकी जगह संजय बेनीवाल की तिहाड़ के महानिदेशक के तौर पर तैनाती की गई। दरअसल 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी संदीप गोयल उन 81 अधिकारियों में शामिल है जिन पर पैसे लेकर महाठग सुकेश चंद्रशेखर को जेल में वीआईपी सुविधा देने का आरोप है। 3 दिनों पहले सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें भी कहा था कि उसने संदीप गोयल को 12.5 करोड़ रुपए दिए हैं, जिनमें से 1.5 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन के कहने पर देने की बात की थी। रेलवे ने बड़े स्टेशनों पर बढ़े हुए प्लेटफॉर्म टिकट के दाम को कम कर दिया है। दरअसल त्योहारों के मद्देनजर रेलवे ने कुछ स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट के दाम 3 से 5 गुना तक बढ़ोतरी कर दी है। त्योहारों के वक्त भीड़ को काबू में करने की दलील देते हुए कई बड़े स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट के दाम 30 से 50 रुपए तक कर दिए गए। बढ़े हुए टिकट के दाम का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद रेलवे ने इसे वापस ले लिया। उत्तर रेलवे के 14 जिलों के रेलवे स्टेशन पर ये दाम बढ़ाए गए थे।